आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। एक सांवली सलोनी सी अपनी सी लगने वाली, जिनके माथे पर लगी एक बिंदिया भी ऐसे लगे जैसे चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। एक अजनबी शहर में आकर जरीना वहाब ने बनाया अपना घरौंदा। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़कियां, खिड़की पे खुला अंबर होगा। और दोस्तों, उनके फिल्मों के चित्त चोर गीतों ने सभी को कहा, तू जो मेरे पथ में, तू जो मेरे पथ में दीप बाले खो जाले तो बंदगी हो जाए। तो दोस्तों, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, आइए सुनते हैं अभिनेत्री जरीना वहाब से एक खास मुलाकात कमल शर्मा के साथ। इसे आप तक पहुंचा रही है प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मनीषा जैन। जरीना जी, मैं विविध भारती के करोड़ों सुनने वालों की ओर से आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा गांव में थे, उस जगह का नाम जान सकता हूं? कौन सी जगह? मेरी पैदाइश विशाखापट्टनम से है, क्योंकि मेरे डैडी सेंट्रल एक्साइज में डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे। इस वजह से आंध्र प्रदेश में हर 2 साल में उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था। तो जब राजमंड्री आए तो वहाँ मेरे अब्बू जो थे वो रिटायर हो गए, तो हम लोग वहाँ सेटल हो गए थे। फिर उसके बाद वहाँ से मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आई थी। अच्छा, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट आने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम पुराने दौर की बात करते हैं तो ज़्यादातर घरों में बड़ा एक कड़ा अनुशासन हुआ करता था, फिल्मों को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा पहरेदारी हुआ करती थी। तो आपके घर का माहौल कैसा था फिल्मों को लेकर? नहीं, बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे फादर जो है और मेरी माँ भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है, ऐसी बात नहीं है। उनको पता है उनके बच्चे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो मैं बचपन से डांस सीखा करती थी, तो मुझे जाने का बहुत शौक था। तब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए मैंने कहा कि मैं जाऊंगी, तो उन्होंने कहा अभी तो तुम स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, कैसे जाओगी? तो मेरी बहन ने कहा वो भी स्कूल जैसा ही है, उनको एक्टिंग सीखना है तो सीखने दीजिए, आप मत रुकिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गई। वहाँ जाने के बाद माहौल ही मेरे लिए बिल्कुल अलग था, और लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ा करती थी, और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। तो वहाँ से एक चेंज सा आ गया लाइफ में, और बहुत खूबसूरत सा चेंज था वो। चलिए, यहाँ एक खूबसूरत सा गीत हो जाए आपकी पसंद का सुनने वालों के लिए। जी, ये गाना मुझे लता जी का बहुत पसंद है। मदन मोहन जी ने इसको कंपोज किया था। लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
लग जा गले। जरीना जी, ये तो बात समझ में आ गई कि आप पूना फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के लिए किसने प्रेरित किया? क्योंकि उस दौर में तो ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी होता है। हाँ, पेपर में आया था उसका ऐड। वो ऐड देखने के बाद मैंने अपनी बहन से कहा कि जो मेरी सबसे बड़ी बहन है मलिका, तो मैंने उनसे कहा कि आपा मुझे जाना है यहाँ पे। अरे तुम क्या करोगी वहाँ पे? मैंने कहा मुझे कुछ एक्टिंग सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अम्मी से बात करूँगी। फिर अम्मी से बात किया तो पहले उन्होंने तो कहा कि पहले स्कूल तो कंप्लीट करने दो, इसके पहले अभी स्कूल कंप्लीट किए बगैर जाकर वहाँ क्या करेगी? मैंने कहा जाके ऑडिशन दे के आने दो, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो शी विल कंटिन्यू हर स्टडीज़। तो मैं सेलेक्ट हो गई। जबकि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट का था, तो वहाँ से हर एक स्टेट से एक एक लड़की को लेना ज़रूरी था। तो उस वक्त आंध्र प्रदेश से मैं अकेली थी, तो वो मेरी नसीब थी कि मुझे मिल गया एडमिशन। अच्छा, क्या पूछा था आपसे, कुछ याद है आपको? नहीं, पूछा कुछ नहीं था, एक स्क्रिप्ट दिया था उन्होंने, तो बस कैमरा लगाया था एक छोटे से कमरे में। उन्होंने कहा कि आप एक्ट कीजिए, तो जैसे आता मैंने कर दिया, तो हो गई तो सेलेक्ट। कौन कौन थे उस समय इंस्टीट्यूट में, उसमें आपके साथ में वहाँ पर? मेरे साथ शबाना आजमी थी, जबकि वो डबल MA या डबल BA करके वो आई थी, तो बहुत ही इंटेलिजेंट थी वो। वहाँ पर सबसे बेवकूफ़ मैं ही थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं था कि अच्छा। हाँ, क्योंकि एक आंध्रा से लड़की गई है, एक बॉम्बे से लड़कियाँ आई हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है आपस में। लेकिन हमारे साथ कभी वो लोगों ने वो डिफरेंस नहीं दिखाया। सब मेरे बात करने के इस पे सब लोग मजाक उड़ाते थे, ओह यू आर फ्रॉम आंध्रा, टिपिकल आंध्रा की एक्सेंट जो थी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। अभी भी है, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट गई थी, मुझे अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं आता था, और मैं चूँकि तेलुगु मीडियम से थी, तो फिर उसके बाद टूटी फूटी इंग्लिश बोल बोल कर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ। क्या बात है। तो जो पहली फिल्म आपकी, हम वहीं से शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट में भी कोई फिल्म बनी होगी, वहाँ मौका मिला या सीधे आपको? नहीं, वहाँ पे दे यूज्ड टू मेक शॉर्ट फिल्म्स। जैसे हमारे 2 साल का कोर्स, जैसे 1 साल कंप्लीट हुआ, लास्ट में एंड ऑफ द ईयर दे यूज्ड टू शूट विद अस एक छोटी सी फिल्म दे यूज्ड टू मेक। और उसके बाद एक गाने भी दिया करते थे, गाने भी हम प्लेबैक, अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। वी यूज्ड टू सी, हम लोग देखते थे अपने आप को स्क्रीन पे। वहाँ पे थिएटर भी था फिल्म इंस्टीट्यूट का, हम लोग अपने आप को देखते भी थे, सराहते भी थे और नुक्स भी निकालते थे। सब सीखने को बहुत कुछ मिला। आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो तो बाद में सिनेमा में आ गए, लेकिन उसके पहले आप लोगों के भी तो पसंदीदा हीरो हीरोइंस होंगे जो आपको कभी मंत्रमुग्ध करते रहे होंगे, जिनका अभिनय आपको बहुत पसंद आता होगा। कौन थे? मैं शशि कपूर जी की मैं बहुत दीवानी थी। दीवानी मतलब शशि जी को देखती मैं तो मेरा हार्ट बीट मिस हो जाता था। तो जब मैं पहली बार मैं शबाना के घर पे मैं शशि जी से मिली, तो मैं ऐसे देखती रह गई उनको। फिर उसके बाद उनके साथ मैंने एक फिल्म की, जबकि शशि जी और नीतू सिंह थे, मैं और विनोद खन्ना जी। वो फिल्म का नाम था 1 और 11। तो उस फिल्म में पहली बार मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और शशि जी बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्या बात है। जरीना जी, चूंकि आप जिस कलाकार को बहुत पसंद करती थी, उनसे मुलाकात का मौका भी मिला, और शशि कपूर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी फिल्में भी आपने खूब देखी होंगी। यहाँ एक मौका बनता है उनकी किसी फिल्म का गीत हम जो है अपने सुनने वालों को उनकी फिल्म थी जब जब फूल खिले, उसमें एक गाना है बहुत अच्छा लगता है मुझे, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्या बात। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। सच ही कहा है पंछी इनको, सच ही कहा है पंछी इनको, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल
वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना। पहली फिल्म आपकी इश्क 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 थी, तो ये तो मालूम है कि फिल्मों से इश्क शुरू हो गया था आपका और अभिनय से इश्क शुरू हो गया था, लेकिन ये फिल्म आपको कैसे मिली? मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होके आई बाहर, तो मैं माउंट मेरी में एक जगह पेइंग गेस्ट थी। महबूब स्टूडियो के बहुत करीब था वो घर। तो मुझे किसी ने कहा कि देव साहब की शूटिंग चल रही है, वो नई फिल्म बना रहे हैं, उसमें 5-6 लड़कियां हैं, जीनत अमान जी हीरोइन है, उनकी 5-6 बहनें हैं, आप जाकर मिल क्यों नहीं लेती? तो मैं वहाँ उनसे मिली और इमीडिएटली उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर। पहला शब्द क्या कहा था आपसे देव साहब? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। उनके प्रोडक्शन मैनेजर थे विश्वा। मैं वहाँ गई, विश्वा जी से कहा कि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से आई हूँ, मुझे देव साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए बेंच पे, उनका शॉट चल रहा है, मैं उनको इन्फॉर्म करता हूँ। देव साहब बाहर निकले, उन्होंने देखा मुझे, मैं खड़ी हो गई, तो उन्होंने कहा वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर, ऐसे कह के चले गए वो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि देव साहब ने ना मेरी शक्ल ठीक से देखी, ना कुछ, ना ठीक से बात किया। उन्होंने कहा वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर। मैंने कहा चलो भाई, बड़े लोग हैं, अपने अपने उनका तरीका होता है। फिर मैं आ गई, अब मेरा एड्रेस लिखवा कर आ गई। तो फिर 5 दिन के बाद नवकेतन से कोई बंदा घर ढूंढता हुआ देव साहब ने बुलाया। फिर मैं वहाँ गई, अपने पूरे फोटोज सबमिट कर, मैंने कहा देव साहब ये मेरे फोटोज हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई डोंट हैव टू सी योर फोटोग्राफ्स, यू गॉट अ फोटोजेनिक फेस एंड वी आर डूइंग अ फिल्म टुगेदर। क्या बात? हाँ, तो आप यकीन कीजिए उन्होंने मेरी एक फोटो भी नहीं देखी। देव साहब तो उस दौर में भी बहुत बहुत लोकप्रिय और मैं थे। देव साहब की भी बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा। तो देव साहब की एक फिल्म गाइड या और वहीदा रहमान जी उसमें, क्योंकि वहीदा जी भी आंध्र प्रदेश से हैं। सत्यनारायण मास्टर जी जो थे हमारे गुरुजी, तो वो वहीदा जी को सुना उस जमाने में सिखाया करते थे, उन्हीं के पास मैंने अपना भरतनाट्यम सीखा। तो वहीदा जी को देखकर मैं काफ़ी इंस्पायर होती थी और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मुझे लगता था कि मैं वहीदा जी जैसा कुछ करके दिखाऊं। उतना तो नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा सा कर लिया मैंने। लेकिन मैं वहीदा जी की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या एक तरफ देव साहब, दूसरी तरफ वहीदा जी। गाइड की अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, उनकी अद्भुत फिल्म है। पता नहीं मैंने गाइड कितनी बार देखी, मुझे पता नहीं। एंड जैसे वहीदा जी चलती थी, मैं घर में आके अपने बहनों को चल कर दिखाती थी, वी यूज्ड टू हैव फन। वो वैसी चलती हैं, वो उम्र भी वैसी थी ना, एकदम वो बड़ा भोलापन सा, और वो हमारे जो पसंदीदा सितारे, उस जमाने के आर्टिस्ट के चेहरों पर जो मासूमियत थी। मैं माफी चाहती हूँ, आज के आर्टिस्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मासूमियत नहीं है जो उनकी। जब मीना जी के चेहरे पे कितनी मासूमियत। मैं मीना जी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। जरीना जी, मीना जी की बात करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो छूटा जा रहा हाथ से वक्त जरा, तो चूंकि गाइड की बात चली है, दिल भी ये गाइड कर रहा है कि बार बार मैं इसरार करूँ आपसे कि इस फिल्म का कोई गाना सुनवाया जाए। तो आप बताइए, क्योंकि पसंद आपकी होगी, आपको इस फिल्म का कौन सा गाना बहुत पसंद है? वहीदा जी का एक गाना है, इस पर मैं 2-4 बार आंध्रा में मैं डांस पे परफॉर्म कर चुकी हूँ। तभी तो बहुत छोटी सी थी मैं, लेकिन छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं, बट आई यूज्ड टू डांस ऑन दिस सॉन्ग, पिया तो से नैना लागे रे।
देव साहब के साथ दोबारा कभी फिर से कोई संयोग पड़ा? हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी सबसे पहली फिल्म थी देव साहब की इश्क इश्क इश्क, और सबसे लास्ट फिल्म देव साहब की थी हम नौजवान। मैं कभी कभी सोचती हूँ तो क्या इत्तेफाक है, लास्ट फिल्म में मैं उसमें टीचर बनी थी, तब वो मेरी स्टूडेंट होती है। हम नौजवान वो मेरी लास्ट फिल्म थी। देव साहब खुद भी ये कहते थे कि मैं नौजवान, और बिल्कुल उनमें जो स्टेमिना था किसी में नहीं है, किसी में नहीं। उनके साथ आपका कई बार इंटरेक्शन हुआ होगा? कई बार क्या, 3 महीने तो हम लोग काठमांडू में साथ में थे। जी, मैं चाहता हूँ कि आप देव साहब के बारे में। अरे वो एनर्जी की एक मिसाल हैं, देव साहब जैसे कोई और नहीं बन सकता। देव साहब इस देव साहब, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। और उस दौर में देव साहब एक तरफ राज कपूर और एक तरफ दिलीप साहब, ये जो त्रयी थी, इन लोगों ने तो तहलका मचा के रखा। जी बिल्कुल, पिलर्स हैं वो हमारी इंडस्ट्री के आज भी। देव साहब की तो बात होगी, राज कपूर साहब भी हैं और फिर दिलीप साहब, उनके बारे में उनसे कभी आपका संयोग हुआ बात करने का, या काम के सिलसिले में कभी कोई इस तरह की कोई मुलाकात? राज साहब जब पूना आया करते थे, लोनी एक जगह है जहाँ पे उनका फार्म हाउस, तो उस वक्त ही यूज्ड टू कॉल एवरी स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट्स को पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बुलाया करते थे। और उसी वक्त उन्होंने शैलेंद्र सिंह को बॉबी में गाने में लिया था। शैलेंद्र सिंह भी हमारे बैच से हैं, तो उस वक्त वी ऑल वेंट एंड मेट हिम, तो हमको डिनर पे बुलाया था लोनी में, तो हम गए। सबसे जो, अगर हम मेजर सक्सेस वाली फिल्म कहें, जो पहली सफल फिल्म आपकी, आप उसे वो कौन सी फिल्म मानते? चितचोर, गोल्डन जुबली किया था। कैसे मिली वो फिल्म आपको? उसके लिए भी कोई ऑडिशन हुआ था? हाँ, ऑडिशन बिल्कुल हुआ था, क्योंकि जहाँ मैं पेंगेस थी और एक जिनको मैं राखी में बांधती थी, आज भी मैं बांधती हूँ, राज ग्रोवर जी ने वो ताराचंद बजाज जी को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि जरीना आप चलो मेरे साथ, मैं आपको राष्ट्रीय में लेकर जाऊंगा। तो राज ग्रोवर भाई साहब मुझे वहाँ लेकर गए, तो उन्होंने कहा ठीक है स्क्रीन टेस्ट करते हैं। स्क्रीन टेस्ट के लिए सिर्फ 3 लड़कियां थी उस वक्त चितचोर के लिए, छत के ऊपर ही 3 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट हुआ। विदिन 10 दिन हमको बता दिया गया कि आप कर रही हैं। अच्छा। हाँ, आज छोटे से रोल के लिए भी 300 लड़कियां होती हैं, देखकर बुरा लगता है। उस वक्त बड़े बैनर की एक बड़ी सी फिल्म जो वो लोग बना रहे थे, उसमें भी स्क्रीन टेस्ट सिर्फ 3 लड़कियों को लिया गया था बस। जब आपको पता चला तो क्या कैफियत क्या थी आपके दिल की? क्या बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी, बहुत, मैं बयान नहीं कर सकती। चलिए और बातें करेंगे। यहाँ पर आपकी पसंद का अगला गाना? राष्ट्रीय का माहौल तो बिल्कुल घर जैसा माहौल था, और वहाँ हम लोग जब भी ऑफिस में उनके जाते, ऐसा नहीं लगता कि हम किसी के ऑफिस में गए हैं, ऐसा लगता है कि समझो आप अपने ही घर के किसी कोने में गए हैं, किसी हिस्से में गए हैं। और फिल्म बहुत प्यार से, हमने 1 महीने में कंप्लीट हो गई थी वो फिल्म। उस फिल्म का गाना मैं आपको सुनाती हूँ, तू जो मेरे सुर में। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में, सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में,
मुस्कुरा ले, गुनगुना ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, ये मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। जरीना जी, चित्तचोर का गीत तो हमने सुनवाया, लेकिन जैसे कि ये कहानी थी, इसने चित्त चुराया, संगीत ने चित्त चुराया, और आप लोगों के अभिनय ने भी लोगों का दिल चुराया, चित्त चुराया। आपके इसमें जो सह अभिनेता थे अमोल पालेकर जी, वो भी उस दौर के बड़े ही लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हुए। एक अलग तरह का सिनेमा जो था उस समय चल रहा था, और बेशक वो बड़े बजट की फिल्में नहीं थी, लेकिन उन फिल्मों से लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया, और आज भी करते हैं लोग। बड़ी मुझसे कहते हैं, अरे ऐसी फिल्में अभी क्यों नहीं बनती हैं? बना तो देंगे लेकिन देखेगा कौन? ऐसी फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि अभी बिजनेस हो गया फिल्म इंडस्ट्री। उस वक्त एक आर्ट था, छोटी फिल्में भी बहुत अच्छी बनती थी और बहुत अच्छी चलती थी। तो हम अमोल पालेकर साहब की बात कर रहे थे। अमोल तो बहुत ही प्यारे इंसान है। आज भी मेरे साथ उनकी बातचीत है। वो पुणे में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जब भी बॉम्बे आते हैं फ़ोन करते हैं। मैं, बिंदिया, दीप्ति नावल, हम सब जाकर एक साथ खाना खाते हैं। बहुत ही प्यारे हैं वो। अच्छा, चलिए, बातों बातों में आपने अपनी दो सहेलियों का भी नाम बता दिया यहाँ पर। चूंकि अमोल पालेकर जी का जिक्र है, उसके बाद में उनके साथ में और दूसरी और कौन कौन सी फिल्म है आपको करने को? उसके बाद मैंने की अगर, एक फिल्म थी, अमोल, मैं और विजेंद्र घाट के सेम चित्तचोर का कास्ट था उसमें। वो भी फिल्म काफी अच्छी चली थी, अगर। चित्तचोर के गाने सभी बड़े अच्छे हैं, और आपका मतलब गीत सुनते हुए होता है मन के इसको सुने या उसको सुने, इसको छोड़े या उसको छोड़े, किसी को भी छोड़ने का मन नहीं करता जी। चित्तचोर का एक और गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब दीप जले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। सनी पापा मा रे गा सनी सा ग पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं,
विजेंद्र घाटगे जी, उनके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ, जो आपके को स्टार रहे। वो को स्टार भी थे और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में वो हमारे साथ भी थे। जी जी, हम लोग ने साथ में कोर्स किया था। तो उनके साथ काम करते हुए ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई अजनबी के साथ काम कर रही हूँ, अपने जबकि परिवार के ही किसी जी, सदस्य के बिल्कुल। साथ काम कर रहे हैं। तो ये बताइए कि जब यहाँ पर पेइंग गेस्ट के रूप में आप कितने बरस रहे, उसके बाद में फिर अपने लिए कुछ फ्लैट लिया कि नहीं आप? हाँ, बाद में, क्योंकि थोड़े से फिल्म में काम करने के बाद मैंने माउंट मेरी में एक 1 बेडरूम का फ्लैट लिया था मैंने, तो बहुत खुशी हुई थी। वो खुशी उसके बाद कितने फ्लैट लिया, लेकिन मुझे वो खुशी फिर दोबारा नहीं मिली। तो आपकी, चूंकि घर की एक खुशी होती है, घर एक सपना होता है। एक फिल्म आई थी आपकी घरौंदा, और इस महानगर में, इस बड़े शहर में कई लोग इसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और वो घरौंदा जो है, सपनों का घरौंदा उनका कभी पूरा नहीं हो पाता है। जी। फिल्म घरौंदा जो है आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है, बड़ी प्यारी सी फिल्म है। ये फिल्म कैसे आपको मिली, इसमें काम करने का अनुभव, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ये फिल्म अपने आप ही आई मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म हम बना रहे हैं। मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, और सच्ची मैं कहती हूँ, मुझे इतना सब्जेक्ट्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, टू बी फ्रैंक। मुझे सिर्फ इतना था कि बस फिल्मों में काम करना है, उसके बाद ये फिल्म अच्छी होगी, ये फिल्म बुरी होगी, ये कहानी अच्छी होगी, इतना नॉलेज नहीं था मुझे। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। जब करते करते पता चला कि ये तो बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। तो घरौंदा वो भी हमने 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट की, और उसका एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है। सुनते हैं। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है।
जरीना जी, आप जिस पृष्ठभूमि से आई, आपका जन्म दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण शहर वहाँ हुआ और तेलुगु आपकी मातृभाषा, फिर आपने तमिल फिल्मों में भी काम किया, मलयालम फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उर्दू तो ठीक है, परिवार में बोलते भी रहे होंगे। हिंदी का कैसा माहौल था परिवार में? परिवार में हम हिंदी बोला करते, हिंदी उर्दू मिक्स, लेकिन आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ का एक्सेंट तो आ ही जाता है। उसी एक्सेंट में हम बोलते थे, जो अब हम बात कर रहे हैं यही हमारे एक्सेंट में वी यूज्ड टू टॉक देयर। सो इतना बदलाव नहीं है। बदलाव ये है कि आपका डिक्शन का थोड़ा सा बदलना पड़ता है और एक्सेंट बदलना पड़ता है, दैट्स इट। तो उस पे काम आपने किया बहुत? नहीं, काम मैंने बहुत नहीं किया, अपने आप करते करते आ गया, इतने साल हो गए। अच्छा, आपके बारे में सबसे बेहतरीन कमेंट किस निर्देशक ने किया, जहाँ से आपको बहुत बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट मिला हो? शायद मैं इस काबिल नहीं थी, मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। बस लोग जब ये कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको जब काम करते हुए देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आप एक्ट कर रही हैं, तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और ये तो जो नाट्य शास्त्र के, अभिनय के जो शास्त्री हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि आप करें तो वो ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल आप उसमें डूब गए हैं, उस चरित्र को आपने सजीव कर दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं से लग ही नहीं रहा है कि आप अभिनय कर रहे हैं, उसके बावजूद आप अभिनय कर रहे हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं। क्या है कि हम कोई भी कृति कहें तो अपने आप में कृति भी ताजमहल की तरह होती है। शाहजहां साहब ने बनवाया, लेकिन एक गीतकार के लिए उसका गीत ताजमहल होता है, संगीतकार के लिए उसका संगीत का टुकड़ा होता है, और अभिनेता अभिनेत्री के लिए उनका अभिनय। वो भी एक ऐसा ताजमहल रचना चाहते हैं कि जिसका सम्मोहन युग युगांतर तक बना रहे। और हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करना चाहते हैं जिनका जिक्र आपने किया था लेकिन उन पर बात नहीं हो पाई। मीना जी। मीना कुमारी जी के बारे में बताइए, उनके अभिनय के बारे में, और उनकी कौन सी बात अभिनय की आपको छूती रही? उनकी अभिनय की हर बात छूने वाली है, क्योंकि मीना जी की आंखें इतनी एक्सप्रेसिव, वो सिर्फ अपने आंखों से ही बयान करती थी। वो शायद वैसी आंखें आज तक किसी की मैंने नहीं देखी। जरीना जी, जैसे जैसे वो यादों के पन्ने हैं आप पलट रही हैं, तो मैं भी थोड़ा सा ना लालच में आता जा रहा हूँ कि ये भी पूछ लूँ और वो भी पूछ लूँ। बीच में गुलजार भाई का सिखाया था, गुलजार साहब का सिखाया था, और मैं समझता हूँ कि भारतीय सिनेमा के एक बेहद महत्वपूर्ण लोकप्रिय हस्ताक्षर है। वो खूब प्यार करते हैं लोग उनकी रचनाओं से। गुलजार साहब की अदायगी सबसे अलग है, और उनके गानों में हमारे आसपास घर मोहल्ले में जो बोलने वाले शब्द हैं वो उनको गीतों में डाल देते हैं, कुछ ऐसी बात है। तो गुलजार साहब से आपकी मुलाकात का, उनकी रचनाओं का आप पर जो असर है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था इसके पहले भी कि गुलजार भाई जब बात करते हैं, इतने सॉफ्टली बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद करो और उनकी आवाज़ सुनते रहो। और उनकी एक फिल्म का गाना है माचिस, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, पानी पानी रे खारे पानी रे। उसके आप देखिए कि एक वर्ड में कितनी गहराई है। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा, पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। पानी पानी इन पहाड़ों की ढलानों से उतर जाना, धुआं धुआं कुछ वादियां भी आएंगी, गुजर जाना, एक गाँव आएगा, मेरा घर आएगा, जा मेरे घर जा।
जरीना जी, हमने मीना कुमारी जी की बात की, वहीदा जी की बात की, और हम समझते हैं कि एक अभिनेत्री ऐसी हैं, अगर उनका जिक्र ना करें तो ये शायद ठीक नहीं हो। मुझे गैस करने दीजिए। बोलिए, बताइए। मधुबाला जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मधुबाला जी की भी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी। हाँ, बहुत देखी। वो तो एक पूरा इंस्टीट्यूट है। जिस तरह से वो काम करती हैं, माशाल्लाह, मैं बता नहीं सकती। उनके अभिनय से सजी कौन सी फिल्म इस समय आपकी यादों में कौन सी रही है? मधुबाला जी की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, इंस्टीट्यूट में भी देखी होंगी और उसके पहले भी देखी। जी हाँ, हम जब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, दे यूज्ड टू शो एवरी डे, एक एक फिल्म हमको देखना ही है। तो ये हमारे लिए पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के बाद अगर और भी कोई इंस्टीट्यूट है तो यही अदाकारें हैं, जैसे वहीदा जी हैं, मीना जी, मधुबाला जी। इनकी सारी फिल्में कॉन्स्टेंटली ये लोग उनकी फिल्में दिखाया करते थे ताकि हम कुछ सीखें। एक बात आपने अनजाने में कह दी और बहुत सच्ची बात है, वो ये कि आप लोग तो इंस्टीट्यूट में गए हुए थे और ये कलाकार किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि एक तो वो इंस्टीट्यूट की पढ़ाई थी, उसके बाद में हमें दूसरे जिस इंस्टीट्यूट की पढ़ाई कराई जाती थी वो अपने आप में ये कलाकार थे, वहीदा जी, मधुबाला जी, मीना कुमारी जी। तो आपको अपना अभिनय परिमार्जित करने में, उसको और रिफाइन करने में इनकी फिल्मों से मदद मिली? बिल्कुल, बहुत। क्योंकि हम जब उनकी फिल्में देखते, अरे ऐसा हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा लगता था उनकी, लेकिन उनको देखकर सीखा बहुत है, हमने बहुत ज्यादा सीखा है। तो उनकी मधुबाला जी की कौन कौन सी फिल्में आपको याद आती हैं? मधुबाला जी की फिल्म तो मुगले आजम, उनकी सारी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में थी। और हावड़ा ब्रिज उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक स्टेज सिंगर का रोल किया था, तो उसमें वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता, आइए मेहरबा। आप वो गाना देखिए, उनकी एक्सप्रेशंस, वो गाना कभी भी, अगर मैं कुछ भी काम करती रहूंगी, अगर वो गाना टीवी में आ गया तो मैं अपना काम पूरा छोड़कर वहां बैठकर उनका एक्सप्रेशन देखती हूँ, आज भी। बैठी जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आए कितने हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल पे नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयां, दिल पे नहीं है जुबान, आए बैठी जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आए मेहरबान। मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली कोई क्या खबर, किसका जला दिया बिजली कोई क्या खबर। आज के दौर का बहुत ही लोकप्रिय माध्यम है टेलीविजन सीरियल्स में भी आपने काम किया, उसके अलावा थिएटर वगैरह में भी आपने कुछ किया? नहीं, थिएटर में मैंने आज तक नहीं काम किया। वैसे बहुत ऑफर आए थे, मैंने कहा एक साथ इतना स्क्रिप्ट याद रखना मेरे बस की बात नहीं है, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा कि नहीं, मैं याद नहीं कर पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, एक एक पेज याद कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इतना स्ट्रेस लेके मैं नहीं काम कर सकती। फिल्मों की बात अलग है, आप एक एक पेज का एक एक सीन या एक एक शॉट आप याद कर लो, उसी वक्त आप कर सकते हैं। पूरा स्क्रिप्ट एक बार पढ़
लो, आपको पूरा स्क्रिप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब प्ले करते हैं तो आपको पूरा स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। ये बात तो है, लेकिन टेलीविज़न में भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी सुविधा नहीं है। नहीं, टीवी में भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप समझ लीजिए, आपका सीन पूरा पढ़ लीजिए, जितना आप उनको शॉट लेना है वहाँ तक शॉट लेते हैं। सो इस टायरिंग वाला जॉब नहीं है। तो आज का जो टेलीविज़न का जो दौर है, जिस तरह के सीरियल्स आते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी आप? अच्छी बना रहे हैं सीरियल्स, एंड लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जब तक अपने ऑडियंस एंजॉय करते हैं, सीरियल बनते रहेंगे। तो हमारी भी बड़ी सिलसिलेवार बहुत बातें हुई, और अब मैं ज़रीना जी, ऐसा है कि आपका तो परिवार ऐसा है कि जहाँ पर अभिनेता रचते बसते हैं। पति की बात करें, वो जाने माने अभिनेता हैं, आप तो हैं ही। बेटा आपका जो है उसका नाम भी है सूरज, और हम तो यही कहेंगे कि वो भारतीय सिने आकाश में सूरज की तरह चमके, अपनी आमीन। रोशनी बिखेरे। तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कैसा अभिनय आपको लगता है और कैसा बेटा है वो आपके लिए? बेटा तो बहुत ही अच्छा है। आज तक मुझे याद नहीं है कि कभी उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की हो, और बहुत ही अच्छा बच्चा है। मैं तो चाहूंगी कि अगर अल्लाह ताला मुझे 20 जन्म देंगे तो 20 जन्म में मुझे वही बेटा चाहिए। इतना अच्छा बच्चा है मेरा। और उसकी फिल्म रिलीज हुई सूरज की, हीरो। उसमें गाने तो तकरीबन सभी अच्छे थे, लेकिन एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं चाहती हूँ सूरज की फिल्म हीरो का ये गाना आप सुनाए। गाना गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। ओ खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा है। ये गाना आप सुनिए। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे, ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे। दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा। हमने तो बस इश्क है किया। ओ खुदा, बता दे क्या लकीरों में लिखा। हमने तो बस इश्क है किया। ज़रीना जी, एक थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, थोड़ा निजी सवाल हो सकता है। आदित्य पंचोली साहब भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ही लोकप्रिय अभिनेता हैं, बहुत ही हैंडसम अभिनेता, और आप फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री, उनसे विवाह हुआ आपका। ये मुलाकात कैसे हुई, ये संयोग कैसे हुआ? हम दोनों एक फिल्म कर रहे थे साथ में, तो वहाँ पर बस मुलाकात हुई, और आप फिर भी यकीन नहीं करेंगे, 15 दिन में हमारी शादी हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जोड़े जो हैं ऊपर से बनकर आते हैं। मेरी शादी होने के बाद इस बात को मैं पूरी तरह से यकीन करती हूँ, इस बात पे कि शादियाँ जो होती जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, वरना 15 दिन में हमारी शादी हो गई, आज भी मैं सोच नहीं सकती। जब हमारी शादी हुई थी सब लोग कहते थे, अरे शादी हो गई इनकी, जबकि मैं उनसे उम्र में बड़ी हूँ 5 साल। अच्छा, तो देखना इनका 5 दिन में टूट जाएगा, 15 दिन में टूट जाएगा, 30 दिन में टूट जाएगा। आज 30 साल हो गए हमारे शादी को। रिश्ते तो जी, निभाने पे बिल्कुल। निर्भर करते हैं। उनकी, क्योंकि आदित्य पंचोली साहब का जिक्र चला है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी तरफ से एक गाना तो उनकी फिल्म का होना ही चाहिए। हाँ, उनकी फिल्म साथी मुझे बहुत अच्छी लगती, महेश भट्ट जी ने डायरेक्ट की थी। उसमें एक गाना है जिंदगी की तलाश में। मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना सुनाएं। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे
कितने गम हमको तड़पा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। नए दौर के जो अभिनेता हैं वो भी बहुत कमाल कर रहे हैं, और उसमें अगर हम लोकप्रिय अभिनेताओं की बात करें तो एक तरफ शाहरुख खान है जिनकी फिल्म माय नेम इज़ खान में आपने काम किया उनके साथ में, फिर ऋतिक रोशन के साथ उनके साथ में भी काम किया। तो इन नए कलाकारों के बारे में बताइए कि कैसा लगता है आपको इनका अभिनय, जो इन्होंने आपने एक अलग तरह का सिनेमा किया, आज का सिनेमा अलग है, इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? शाहरुख खान इतने बड़े कलाकार हैं, जब मैं उनके साथ पहली बार काम मैं कर रही थी मुझे लगा ही नहीं कि मतलब शाहरुख खान बहुत इजी पर्सन है, सेट पे हंसते रहेंगे, जोक करते रहेंगे, और बहुत आगे वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं। ही मेक यू फील सो कंफर्टेबल। मेरा जबकि उनके साथ एक ही सीन था पूरी फिल्म में, जहाँ पे मैं और वो पलंग पर बैठे हैं, हम बातें कर रहे हैं, और एक ही सीन काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरी फिल्म में उनके साथ काम किया। अभिनेता के रूप में वो आपको कैसे लगा? अभिनेता तो बहुत अच्छे हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है और बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे उनकी सबसे अच्छी फिल्म मुझे लगती है, आज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, चक दे इंडिया। बहुत गजब का काम किया उन्होंने इसमें। असल में ये पूरी वो ना कहते हैं ना पावर पैक फिल्म है वो, जी, पूरी की बिल्कुल। पूरी वो आपको नई एनर्जी से भर देती, बहुत ही पॉजिटिव कर देती। आई कांट इमेजिन एनीबडी एल्स इन दैट रोल एक्सेप्ट शाहरुख। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उनकी बात तो हो गई। यहाँ एक और अभिनेता उनके साथ में भी आपने काम किया अग्निपथ में, ऋतिक रोशन जी से। जी, अग्निपथ, ऋतिक रोशन। हम लोग पूरे 3 महीने गुजरात में थे इस शूटिंग के दौरान, और मेरा रोल बहुत ही अच्छा था, इसलिए करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। ऋतिक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। ऋतिक थे, संजय दत्त, क्लाइमैक्स में हम सब साथ में थे। ये अग्निपथ में जब हम काम कर रहे थे, और ऋतिक का मैंने देखा इतना डेडिकेटेड है, वो अपने आप को इतना प्रिपेयर करते हैं हर शॉट के पहले। जैसे मजाक करना, चिचोरापन करना, ऐसा कुछ नहीं, बस वो अपना काम करते हैं और उसी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो बहुत अच्छा सीखने वाली बात है। कोई भी न्यूकमर अगर उनके साथ काम करता है, कॉन्स्टेंटली उनको वॉच करते रहो आप, तो आप काफ़ी सीखेंगे उनसे। क्या बात है। अग्निपथ का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसमें ऋतिक रोशन ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, गजब के एक्सप्रेशन दिए हैं आपने। मैं चाहती हूँ कि ये गाना आप हमारे ऑडियंस को सुनाएं। इस गाने को सोनू निगम ने गाया, बहुत ही अच्छी तरह से गाया। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी।
हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, मेरे सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अपने सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। और जरीना जी आपको भी धन्यवाद। शुक्रिया। अभिनेत्री जरीना वहाब आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। इस कार्यक्रम को तैयार करने में जिनसे हमें तकनीकी सहयोग मिला वो हैं वंदना ठाकुर और HR पाटले। विविध भारती की ओर से आप तक इस खूबसूरत मुलाकात को पहुंचाया इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर मनीषा जैन ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।